डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डील किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड लॉ वाज व्हेन a body is at rest wants to be remain at rest if any unbalanced force will act on it, or a body is in motion wants to be remain in uniform motion unless unbalanced force will act on it. This Newton's first law of motion is also called laws of inertia of motion. Now, today I am going to give you some examples related with Newton's first law of motion or laws of inertia of motion. Today I have taken only 8 examples. It doesn't mean that only 8 examples are taken into account today. It doesn't mean that only 8 examples are there. More than 8 examples are also there. But I have taken 8 examples to show you, to make you understand about the Newton's examples of Newton's first law of motion, and also how to write. I will give you this idea in the last. Number one example is when a bus suddenly starts at rest, passenger feel backward jerk. One by one आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप बस में बैठे हो और बस सडनली स्टार्ट होता है, स्टार्ट होके फॉरवर्ड मोशन में आगे बढ़ता है, तो आप जो है वो बैकवर्ड जर्क फील करते हो, यानी पीछे की ओर हल्का सा जो है बेंड कर जाते हो। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन क्या है इसको समझ लो। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। इसके लिए ये है कि आप बैठे हुए हो तो आप बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, बट ध्यान रहे ये लिखना मत। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि बॉडी को 2 पार्ट में समझने के लिए डिवाइड कर लो। एक कमर के नीचे का पार्ट, लोअर पार्ट, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और दूसरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। कमर के नीचे का पार्ट लोअर पार्ट होगा, कमर के ऊपर का पार्ट अपर पार्ट होगा। अगर बस स्टार्ट करता है, if bus starts suddenly, what will happen actually? Bus coming to motion from rest से बस मोशन में आ जाता है। अब हमारे बॉडी पर उसका क्या रिएक्शन होता है? What is the reality on that, on our body? Our lower part of the body come in motion with the bus immediately, not suddenly. हमारे बॉडी का लोअर पार्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट जो है wants to be remain at rest, ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। So we feel backward jerk. Now, second question or second examples are there when a bus stops suddenly, passengers feel forward jerk. अगर बस चल रहा है, नाइस स्पीड में अगर है बस, और बस के सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया रोड पर, तो निश्चित तौर पर बस ड्राइवर जो है सडन ब्रेक हो लेता है। तो जैसे सडन ब्रेक लेगा तो वी फील फॉरवर्ड जर्क, आगे की ओर हम लोग झुकते हैं। ये क्यों होता है? तो इसमें ये होता है when bus is moving, our whole body is in motion. But when bus driver takes sudden brake, our upper part of the body is in motion, but the lower part of the body comes to rest immediately. Lower part जो है हमारा रेस्ट में आ जाता है इमीडिएट बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट मोशन में ही रहना चाहता है। सो वी फील फॉरवर्ड। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है साइमल्टेनियसली दोनों में से एक पूछा जाता है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, आप अनवांटेड लाइन लिखने का कोशिश नहीं करना, बिल्कुल सटीक लाइन लिखना, और निश्चित तौर पर आपको बेहतर मार्क्स इसमें मिलेगा। अगर बहुत सारा लाइन लिखोगे तो हम समझते हैं कि बहुत सारे लाइन से फिजिक्स को डील नहीं किया जा सकता है।
चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन पर आ जाए. Now third question is and third example is the card and coin experiment. What is the card and coin experiment? So we take one glass and take one card and just put on the glass, and on the card we take one coin. After that we will just arrange or do this experiment, and if we will give sudden jerk to the card, so card will move away, but the coin will come into the glass. कार्ड जो है दूर फेंका जाएगा, लेकिन कॉइन जो है ग्लास के अंदर आएगा. क्यों आएगा, इसको आप डील करिए. इसमें ये होगा कि आपने कार्ड को ग्लास के ऊपर रखा और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा. देन आफ्टर आपने सडन जर्क दिया. सडन जर्क का मतलब बहुत थोड़ा मूवमेंट फास्ट होना चाहिए. देखिए ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको हल्का जर्क मत दीजिएगा. हल्का जर्क अगर दीजिएगा तो क्या होगा, कार्ड के साथ साथ कॉइन को भी मोशन आ जाएगा, इसलिए कॉइन भी दूर चला जाएगा. बट ये लिखिएगा मत, ये ध्यान रहे. इसीलिए सडन जर्क जरूर आप ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा उसमें सडन जर्क दीजिएगा. देन कार्ड जो है वो दूर फेंका जाएगा, move away, and the coin will come into the glass. अब ये कैसे होता है, इसको अगर आप डील करना चाहिए तो when we give sudden jerk to the card will come into motion suddenly, but coin is at rest, wants to be remain at rest, means coin जो है due to inertia at rest में ही रहना चाहेगा, उसको मोशन नहीं आएगी. देन कार्ड जो है दूर फेंका जाएगा और कॉइन उसके अंदर जाएगा, ग्लास के अंदर. एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें लॉजिक होनी चाहिए फिजिक्स की. इनर्शिया ऑफ मोशन किसके पास है, इनर्शिया रेस्ट किसके पास है. अगर आप वो कर लेते हो तो बेहतर. अगर वो भी लाइन आपकी है और गलती से कहीं थोड़ी सी गलती आपकी हो जाए उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको छूट पूरी मिलती है. हम लोग पूरी छूट देते हैं, लेकिन जो इनर्शिया ऑफ एट रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन किसको आया, वो अगर आप डील कर देते हैं तो निश्चित तौर पर वी टीचर्स रियलाइज दैट द स्टूडेंट नोज वेरी गुड. द थिंग इज द स्टूडेंट इज नॉट एबल टू राइट. चलिए उसको थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं, बट आप इसको ध्यान रखिएगा. Now third question is there, fourth question now, striking a pile of carom coin. आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम खेलते हो, छोटा छोटा उसका कॉइन होता है. कॉइन को एक के ऊपर दूसरा आप लगा दो, एक पाइल के ऊपर बनता है, पाइल बनता है. पाइल से ही पिलर बना है, पिलर वर्ड. तो पाइल आप खड़ा कर दो और स्ट्राइकर से when you give a sudden jerk to this coin or the pile, one coin will move away from the pile. पूरा का पूरा पाइल खड़ा रह जाएगा, एक कॉइन उसमें से निकलेगा. बिकॉज कॉइन जो है वो पूरा कॉइन जो है पाइल के अंदर, दैट इज एट रेस्ट, wants to be remain at rest due to inertia at rest. This is the cause. And if we will give sudden jerk through the striker to one coin will come into motion. एक कॉइन ही मोशन में आया, बाकी का बाकी पाइल जो है वो रेस्ट में ही है और वो उसी तरह खड़ा हो रहेगा, पाइल नहीं गिरेगा. आप ये ध्यान देना. फिर मैं एक चीज और आगे बता देता हूं जो लिखना मत, ये भी आप ध्यान देना. और वो है कि अगर आप स्ट्राइकर से पाइल को स्लोअर जर्क दोगे, हल्का सा जर्क दोगे, तो पूरा का पूरा पाइल को जो आप फोर्स दे रहे हो ना, वो पूरा का पूरा मोशन में आ जाएगा और पाइल गिर जाएगा. क्वेश्चन हमारा ये नहीं है. क्वेश्चन को ये समझो कि पाइल जो है कैरम कॉइन के पाइल को पर जब हम सडन जर्क देते हैं तो एक कॉइन जो है उसमें से निकलेगा, पूरा का पूरा पाइल स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा. ये क्वेश्चन. नेक्स्ट फिफ्थ वन,
beaten with a stick, dust comes out. अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि carpet is beaten in a stick, dust comes out. Why dust comes out? हाँ? मैंने जो है ये 4 डील कर दिया, 5वां में ये ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। मैंने एक एक लाइन को लिखा है, मैंने कहीं जल्दी साइन ऑफ इंटरोगेशन को नहीं डाला। तो carpet is beaten with a stick, dust comes out. Why dust comes out? देखिए carpet में dust रहेगा। Now when we beat a carpet with a stick, we will give sudden jerk or sudden force so that the particles of carpet come in motion suddenly. But dust wants to be remain at rest due to inertia at rest. Dust जो है धूल जो है रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो अलग हो जाएगा। बस आप इतना लिखना। Next 6th question, when you set a wet cloth, teeny water droplets comes out. जैसे देखो हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और कपड़ा को जो है धो लेते हैं, धो करके उसको निचोड़ देते हैं, स्क्वीज करते हैं और उसको हम लोग सडन जल देते हैं, झाड़ते हैं। तो क्या होता है, टीनी ड्रॉपलेट्स और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आता है। कैसे आता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब उसको वॉश करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके अंदर रहता है और वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर रहने पर जब हम जग देते हैं तो क्लॉथ के जितने भी पार्टिकल्स हैं उस जग के कारण, सडन जग के कारण वो मोशन में आ जाता है। बट water droplets wants to be remain at rest due to inertia at rest. Water droplets inertia at rest में ही रहना चाहता है और जब sudden जल देंगे तो क्या होगा कि droplets जो है वो अलग हो जाएगा। Next question or next thing is that some leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. जब हम लोग पेड़ को हम लोग सडनली जब हिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ पत्ते उसमें से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ये इसी पर एक और क्वेश्चन है जो मैंने लिखा नहीं है। अभी आम का सीजन है या अभी लीची का भी सीजन है। अगर आप आम के पेड़ के नजदीक जाओ, लीची के पेड़ के नजदीक जाओ और उसके ब्रांच को आप सडनली हिलाओ, धीरे धीरे मत हिलाना, सडनली एक ब्रांच को हिलाने लगो, तो क्या होगा, कुछ पेड़ से जो है आम या लीची गिर जाएंगे। ये भी एक ही तरह से डील होगा, इसमें कहीं कुछ दूसरा नहीं है। चाहे तो पत्ते डील हो, राइपन फ्रूट्स डील हो, सबका एक ही मोड है। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को लिया है। वो कैसे होगा मैं बता देता हूं कि when we give a sudden jerk to the branch, so leaves comes out due to inertia at rest. जब हम sudden jerk देते हैं तो पूरा branch will take that force and come into motion due to inertia and motion. But leaves और अगर उसमें fruits हो तो fragrant fruits भी लिख देना अगर हो तो, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। तो leaves wants to be remain at rest due to inertia at rest and वो बाहर आ जाएगा। अब आप इन सब के बाद यहाँ रुके, मैं एक बात बता देता हूँ, क्योंकि जितनी बात ज्यादा बोलूंगा हो सकता है हमारे कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब आप देखो कि आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर इनर्शिया एट रेस्ट में था, कोई इनर्शिया मोशन में था, अलग हो गया, आगे झुक गया, गिर गया, क्यों हुआ? देखो अगर एक पार्टिकल इनर्शिया एट मोशन में रहेगा, दूसरा पार्टिकल इनर्शिया एट रेस्ट में होगा, मैं सारे के ऊपर एक जवाब दे देता हूं। वो लॉजिक अपने दिमाग में रखना, कोई जरूरत नहीं है बहुत लिखने की, क्योंकि आदमी बहुत अच्छा करने में कभी-कभी कोई गलती कर बैठता है। और आपको 9 से अपना पूरा बिल्डिंग, अपने कैरियर के बिल्डिंग को स्टार्ट करना है बहुत बेहतर ढंग से। उसमें ये होता है कि अगर 2 बॉडी या 2 पार्टिकल एक मोशन में है और दूसरा रेस्ट में है, अगर होगा तो इनर्शिया रेस्ट इनर्शिया मोशन से क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होता है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन एक जो है वो एक के ऊपर जो है इफेक्ट आएगा, ये कारण है। बट
ये उन बच्चों के लिए है जो अगर बहुत समझ रहे हो तो अपने पॉकेट में रखो, अदरवाइज जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा हुआ तो आप ये अभी 1 मिनट का समय आप भूल जाओ कि मैंने क्या बोला, बट आप वैसे लिखना, नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चलो लास्ट वन, दैट इज इट इज एडवाइज्ड to tie the luggage with a rope on the roof of the buses. बस जब तो कभी आप ट्रैवल करते हो तो आप कुछ सामान लेके जाते हो, आपका सामान अगर थोड़ा सा है तो सीट के पास रख लेते हो, लेकिन ज्यादा है, थोड़ा बड़ा लगेज है, तो उस बस का कंडक्टर या स्टाफ कहता है कि आप ऊपर दे दीजिए, हम उसको बांध के रख देंगे। क्यों बांधते हैं बस को, उस लगेज को? उसको बांधने के पीछे हमारा ये लॉजिक है, ये फिजिकल कॉज है कि when the bus starts coming to motion, then with the motion of the bus, our luggage will also come into the motion. So there is maximum probability that the luggage will fall down from the bus. So inertia के exchanging को रोकने के लिए तो 8 एग्जाम्पल्स मैंने दिया। हम उम्मीद करते हैं कि 8 आपके समझ में आ गया होगा। 8 से कुछ और एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट बुक्स में भी देखोगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपसे अब रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मैं एज ए टीचर रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप इसको लिखने का प्रयास करो, क्योंकि लिखोगे अच्छा से तो नंबर बढ़िया से मिलेगा। आप अगर बहुत सारे लाइन लिख दिए, एरिया बहुत लेके लिख दिया, लेकिन अगर कुछ नहीं है उसमें तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।